गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 29 हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट्स का पार्ट 4। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थायराइड हार्मोन। तो फर्स्ट हम देखते हैं हाउ थायराइड हार्मोन वर्क। तो थायराइड हार्मोन कहाँ से स्टिमुलेट होता है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो हमारा ब्रेन में होता है वहाँ से पहले थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है और उसके बाद ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। अब थायराइड ग्लैंड में जो है थायराइड फॉलिकल्स होते हैं जिसके अंदर T4 एंड T3 होता है। तो T4 और T3 आर थायराइड हार्मोन्स। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड जो है ये कैल्सिटोनिन को भी रिलीज करती है जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में काम करता है, बट हम उसको एज अ थायराइड हार्मोन नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ दो हार्मोन को कंसिडर करेंगे, T4 एंड T3। T4 को बोलते हैं थायरॉक्सिन और T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। अब ये जो है T4 और T3 जो है ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में, फॉर ब्लड प्रेशर, फॉर मेटाबॉलिज्म, फॉर रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ये सब में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं T4 एंड T3। मोस्टली T3 जो है ट्राई आयोडोथायरोनिन ये एक्टिव फॉर्म है और थायरॉक्सिन जो है जो कि T4 है ये इनएक्टिव फॉर्म है। तो ये जो T4 जो है ये T4 क्या है, रिलीज होने के बाद सेल्स क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं T3 में और फिर T3 अपना काम करता है इन वेरियस पार्ट्स और वेरियस ऑर्गन्स। तो इसमें आपका फैट मेटाबॉलिज्म में भी बहुत काम आता है थायराइड हार्मोन्स का, कार्बोहाइड्रेट में भी, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन को भी कंट्रोल करने का काम थायराइड हार्मोन करता है। जैसा ही इसका लेवल अचीव हो जाता है T4 और T3 का ब्लड में, क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम है, तो एंडोक्राइन में और ब्लड में जैसा ही T4 T3 ज़्यादा होता है वैसा ही ये फीडबैक भेजता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अभी ब्लड में T4 T3 का कॉन्सेंट्रेशन मोर देन इनफ हो गया है, तो आप TSH स्टॉप कर दो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और रिलीज को स्टॉप करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस को भी ये सिग्नल भेजते हैं T4 एंड T3, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस भी जो है TRH जो है इसको रिलीज करना बंद कर देता है और जैसा ही कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो फिर से हाइपोथैलेमस जो है TRH और थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है इसको रिलीज करता है, जो स्टिमुलेट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है और वो फिर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। वहां से फिर T4 और T3 रिलीज होते हैं, फिर से ब्लड में इनका लेवल मेंटेन होता है और जैसा ही इसका लेवल थ्रेशोल्ड के ऊपर चला जाता है वैसा ही ये फीडबैक भेजते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टॉप कर दीजिए, एज वेल एज हाइपोथैलेमस को भी सिग्नल भेजते हैं कि आप थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को स्टॉप कर दीजिए, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं करेगा। तो ये है थायराइड हार्मोन का इन जनरल काम, और इसका जो काम है ये हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म हो गया, हमारा बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, सब चीज़ें जो है ये इस पे डिपेंड होता है। अगर इसका बैलेंस बिगड़ गया, आइदर हाइपोथायराइडिज्म हो गया और हाइपरथायराइडिज्म हो गया, तो उसमें पूरे बॉडी
जो है वो सफ़र हो जाती है। अगर थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी में नहीं है तो सभी ऑर्गन्स, सभी जो ग्लैंड्स है वो प्रॉपरली काम नहीं करती है और उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे ऑटोमेटिकली दिखने लगता है। अभी हम डिस्कस करते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स। Anti-thyroid drugs are used in case of goiter and thyrotoxicosis, which are caused due to thyroid overactivity। तो एंटी थायराइड ड्रग ऐसे ड्रग है जो कि यूज करते हैं हम गॉइटर में हाइपरथायराइडिज्म रहता है। इसके अलावा थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब है ग्रेव्स डिसीज में भी जो है ग्रेव्स डिसीज में भी एक्सिस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन होता है। इसके अलावा थायरोटॉक्सिकोसिस में नोड्यूलर टॉक्सिक गॉइटर भी आता है। तो इसमें भी जो है जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाती है और उसमें जो है ओवर सिक्रीशन ओवर स्टोरेज ऑफ थायराइड हार्मोन होता है और जिसके वजह से थायराइड का ओवर एक्टिविटी बढ़ जाता है। तो इसमें एंटी थायराइड ड्रग्स में फर्स्ट आता है आयोडीन। पैराडॉक्सिकली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयोडीन टू हाइपरथायराइड पेशेंट्स टेम्पररीली रिमिशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस एंड प्रमोट्स इन्वोल्यूशन ऑफ द ग्लैंड, मेक इट स्मॉलर, फर्मर एंड लेस वस्कुलर। तो वैसा तो हाइपरथायराइडिज्म में ऑलरेडी आयोडीन का जो है आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है और आयोडीन से ही हमारे ट्राईआयोडोथायरेनिन और थायरॉक्सिन हार्मोन बनते हैं। बट कॉन्ट्राडिक्टरी और पैराडॉक्सिकली क्या होता है, जब हाइपरथायराइड और हाइपर एक्टिविटी जो थायराइड का होता है ऐसे पेशेंट में अगर हम आयोडीन एज अ ड्रग देते हैं तो वो आयोडीन क्या करता है, टॉक्सिकोसिस को टेम्पररीली क्या करता है, कम करने का काम करता है। टेम्पररीली कम करने का काम जो है आयोडीन करता है, जिसके वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस जिसमें गॉइटर हो और ग्रेव्स डिसीज में जो थायराइड ग्लैंड जो बड़ी हुई रहती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, उसका साइज कम हो जाता है। दैट इज प्रोमोट्स इन्वॉल्यूशन ऑफ द ग्लैंड। इन्वॉल्यूशन ऑफ द ग्लैंड मीन्स ग्लैंड का साइज कम होना और जिसके वजह से जो ग्लैंड का साइज कम होने के वजह से वो स्मॉल दिखती है, फॉर्मर दिखती है और लेस वस्कुलर दिखती है। अगर आप गॉइटर वाला पेशेंट अगर देखेंगे तो उसका जो ग्लैंड है वो बहुत बढ़ जाता है, थायराइड ग्लैंड, और वैसा बाहर में ऐसा स्वेलिंग पार्ट उसका नेक में दिखता है। तो ऐसे कंडीशन में आयोडीन ऐसे पेशेंट को दिया तो वो टेम्पररीली क्या करता है, वो जो स्वेलिंग जैसा पार्ट दिखता है ड्यू टू थायराइड ग्लैंड और थायराइड ओवर एक्टिविटी, उसको कम करने का काम आयोडीन करता है, बट ये भी टेम्पररी करता है। द सिम्टम ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस रीअकर विद इन अबाउट अ फोर्टनाइट डिस्पाइट कंटिन्यूअस ऑफ आयोडीन। तो ये टेम्पररी काम करता है आयोडीन और सिम्टम जो है थायरोटॉक्सिकोसिस के फिर से वापस आ जाते हैं विद इन अबाउट अ फोर्टनाइट, मीन्स 2 वीक के बाद आपको थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स फिर से दिखने लगते हैं। अब अगर आप आयोडीन कंटिन्यू कर भी रहे हैं तभी भी आपको थायरोटॉक्सिकोसिस के 2 वीक के बाद फिर से सिम्टम्स दिख जाएंगे। एंड दिस ट्रीटमेंट इज यूज्ड मेनली इन पेशेंट फॉर सर्जरी, परहैप्स फॉलोइंग ट्रीटमेंट विथ अदर थायराइड ड्रग्स। तो ये जो है ये आयोडीन जो है ये ऐसे पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं जिनका सर्जरी करना है और कुछ ऐसे लोगों के लिए जिसके अंदर अदर थायराइड ड्रग्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये परमानेंट इलाज नहीं है, ये टेम्पररी जो है, ये थायराइड ग्लैंड जो है और थायराइड ग्लैंड का जो एक्टिविटी है उसको थोड़ा कम करने का काम करता है। तो ये आयोडीन का पैराडॉक्सिकली इफेक्ट है।
Iodine is usually given as a tablet of potassium iodide, though Lugol's iodine was much used। तो आयोडीन जो है इसका टैबलेट मिलता है मार्केट में एज अ पोटेशियम आयोडाइड, जिसे हम KI बोलते हैं। इसके अलावा ल्यूगॉल्स आयोडीन सॉल्यूशन जो है ये ज़्यादा यूज होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 5% एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर। अब हम नेक्स्ट ड्रग देखते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स कैटेगरी में, रेडियो एक्टिव आयोडीन। इसमें आता है आयोडीन 131 एंड आयोडीन 132। The radioactive isotopes are treated by the body just like ordinary iodine and are similarly concentrated by the thyroid। तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप जैसा ही पेशेंट कंज्यूम करता है तो पेशेंट की बॉडी उसे सिमिलर ट्रीट करती है जैसा ऑर्डिनरी आयोडीन को ट्रीट करती है। तो जैसे ही पेशेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप और रेडियो एक्टिव आयोडीन को कंज्यूम करता है, थायराइड ग्लैंड क्या करती है, उसे कॉन्सेंट्रेट करने का काम करती है, मीन्स उसे एब्जॉर्ब करने का और ट्रैप करने का काम करती है। दे इमिट मेनली बीटा रेज विथ अ स्मॉल गैमा कंपोनेंट एंड डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू। तो ये जो है जैसा ही एब्जॉर्ब करता है थायराइड ग्लैंड, तो ये इमिट करते हैं बीटा रेज और स्मॉल अमाउंट में गैमा कंपोनेंट्स, जो कि थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। इट डिफिकल्ट टू मेक अ चॉइस ऑफ अ डोज विच विल डिस्ट्रॉय द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टिश्यू एज डिफरेंट थायराइड ग्लैंड्स वेरी कंसिडरेबली इन देयर सेंसिटिविटी। तो इसका जो डोज है चूज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि कितना डोज लगेगा थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि डिफरेंट पेशेंट के डिफरेंट थायराइड ग्लैंड्स के साइज होते हैं, उसकी सिवियरिटी अलग होती है, सेंसिटिविटी अलग होती है। तो ये डिफिकल्ट जाता है टू ट्रीट पेशेंट विथ रेडियो एक्टिव आयोडीन। द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन आर स्लो एंड मे टेक सम मंथ्स टू रीच द मैक्सिमम। तो इसका जो इफेक्ट है बहुत ही स्लो है और इसको मैक्सिमम इफेक्ट देने के लिए कुछ महीने लग जाते हैं। देयर इज ऑल्सो अ डेंजर ऑफ डिस्ट्रॉइंग टू मच थायराइड टिश्यू एंड सो प्रोड्यूसिंग हाइपोथायराइडिज्म। तो ये जो ड्रग है ये अनएक्सपेक्टेड है, अगर ये पेशेंट ने ले लिया तो इसमें चांसेस भी है कि ये रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या कर सकता है कि थायराइड टिश्यू को हद से ज़्यादा डैमेज कर सकता है, जिसके वजह से वो नॉर्मल के भी नीचे जो है लेवल उसे प्रोड्यूस करने की ताकत ये रेडियो एक्टिव आयोडीन कर सकता है, जिसे हम बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग, ये हम हाइपरथायराइडिज्म के लिए कर रहे हैं, और अगर ये हाइपरथायराइडिज्म को कम करने वाले ड्रग स्पेशली रेडियो एक्टिव आयोडीन ये हद से ज़्यादा थायराइड टिश्यू को डैमेज कर देगा तो अल्टीमेटली हाइपोथायराइडिज्म प्रोड्यूस होगा। The possible production of carcinoma and genetic damage also restrict the routine use of radioactive iodine in patient over 45 year of age। तो इसका जो है और भी दूसरे हैजर्डस इफेक्ट है कि भाई ये कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता है, इसके अलावा जेनेटिक डैमेज भी कर सकता है, मीन्स डीएनए और आरएनए को भी डैमेज ये कर सकता है। इसलिए ये ऐसे पेशेंट को नहीं देते हैं जिसका एज 45 के ऊपर है। तो ये हो गया रेडियो एक्टिव आयोडीन। इसके अलावा आयोडीन 131 has a half life of 8 days, so there is an appreciable radiation hazard and is used mainly to treat hyperthyroidism and thyroid carcinoma। तो ये आयोडीन 131 जो है इसका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, 8 डेज का है, तो इसके रेडिएशन के हैजर्ड भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको जो है मोस्टली यूज़ करते हैं हाइपरथायराइडिज्म में या फिर
थायराइड कार्सिनोमा और थायराइड कैंसर में। उसके बाद आता है आयोडीन 132। इसका हाफ लाइफ जो है 23 आवर है और इसको अगर ज़रूरत है तो चिल्ड्रंस में, प्रेग्नेंट वुमेन्स में यूज करते हैं टू मेजर थायराइड फंक्शन। तो इसको मेजर आयोडीन 132 को एज अ ट्रेसर करके यूज करते हैं कि जो चिल्ड्रन है और प्रेग्नेंट वुमेन है उसके थायराइड फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं वो मेजर करने के लिए एज अ ट्रेसर करके आयोडीन 132 को यूज करते हैं। वो भी अगर ज़रूरत है तो नहीं करते। रेडियो एक्टिव मटेरियल से कोई भी ज़्यादा खेले ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट वुमन को जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक रेडियो एक्टिव 130 आयोडीन 132 वो चिल्ड्रन को या प्रेग्नेंट वुमन को नहीं देते हैं। इसके बाद आते हैं हम थर्ड ड्रग, पोटेशियम परक्लोरेट। Perchlorates acts by blocking the uptake of iodide by the thyroid। तो परक्लोरेट्स क्या करते हैं, ये थायराइड का अपटेक जो है आयोडाइड का उसे ब्लॉक करने का काम करते हैं। द ब्लॉकिंग एक्शन कैन बी ओवरकम बाय एक्सिस iodide, so perchlorate are of no use as anti-thyroid drug before surgery। तो ये जो ड्रग है ये इसका एक्शन जो है ये रिवर्स हो सकता है और ओवरकम हो सकता है अगर पेशेंट ने ज़्यादा आयोडीन ले लिया तो, और ज़्यादा आयोडीन अगर पेशेंट ने ले लिया तो ये परक्लोरेट का ब्लॉकिंग एक्शन ये रिवर्स हो सकता है। इसलिए ये ड्रग को जो है बिफोर सर्जरी एज अ एंटी थायराइड ड्रग यूज नहीं करते हैं और ये कोई यूज का नहीं है। आफ्टर सर्जरी इसको यूज कर सकते हैं। इफ आयोडीन इज ऑल्सो टू बी यूज फॉर द इमीडिएट प्री ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। तो इसका ब्लॉकिंग एक्शन जो है, ब्लॉकिंग एक्शन रिवर्स हो सकता है अगर एक्सिस आयोडीन पेशेंट कंज्यूम कर रहा है। और ये एक्सिस आयोडीन कहाँ से कंज्यूम होगा, अगर उसका ट्रीटमेंट आयोडीन से हो रहा है, जो हमारा फर्स्ट ड्रग है आयोडीन उससे अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो ये रिवर्स इफेक्ट हो जाएगा। परक्लोरेट फिर कोई काम का नहीं रहेगा एज अ एंटी थायराइड ड्रग। आयोडीन में ऑल्सो बी फाउंड इन अदर ड्रग सच एज सम कफ मिक्सचर। तो आयोडीन जो है ये अदर ड्रग्स में भी मिलता है, जैसा कि कफ मिक्सचर्स में भी आयोडीन जो है ये मिलता है। तो ऐसे ऐसा मिक्सचर, कफ मिक्सचर अगर पेशेंट ले रहा है जिसमें आयोडीन है तो ऐसे प्रोडक्ट भी जो है परक्लोरेट का एक्टिविटी को ओवरकम कर सकते हैं। Perchlorate are more liable than the other anti-thyroid drug to cause aplastic anemia। तो ये जो परक्लोरेट जो है ये जो है दूसरे जो एंटी थायराइड ड्रग है उससे ज़्यादा जो है उससे ज़्यादा इसमें ताकत है टू प्रोड्यूस अप्लास्टिक एनीमिया। मीन्स ये जो है ड्रग रेड ब्लड सेल जो है इसको डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकता है। तो परक्लोरेट में इतना ताकत है अदर देन जो दूसरे एंटीथायराइड ड्रग्स है उससे ज़्यादा परक्लोरेट में ताकत है टू प्रोड्यूस अ प्लास्टिक एनीमिया एंड आर यूजुअली यूज्ड ओनली इन पेशेंट हु आर सेंसिटिव टू द थायोयूरासिल कंपाउंड। तो परक्लोरेट जो है ये अप्लास्टिक एनीमिया कॉज कर सकता है, तो इसलिए ये ऐसे ही पेशेंट को दिया जाता है जो कि थायोयूरासिल कंपाउंड को सेंसिटिव है, जिन्हें थायोयूरासिल कंपाउंड एज एंटीथायराइड ड्रग जो है वो सूट नहीं होता। ऐसे पेशेंट को परक्लोरेट एज अ ट्रीटमेंट देते हैं। अभी हम फोर्थ ड्रग जो है एंटीथायराइड ड्रग्स में का
थायोयूरासिल कंपाउंड, इसको डिस्कस करेंगे। ये मेन ड्रग है। Some 40 years ago, it was noticed that plant of Brassica species such as cabbage and rapeseed could cause goiter due to the presence of थायोयूरिया। तो 40 साल पहले ऐसा नोटिस में आया था कि जो ब्रासिका स्पीसीज के प्लांट है, स्पेशली कैबेज और रेपसीड, ये गॉइटर कॉज करते हैं। और ये गॉइटर भी किसके वजह से होता है? ये कैबेज और रेपसीड में जो थायोयूरिया होता है उसके वजह से होता है। ये 40 साल पहले ध्यान में आया था। थायोयूरिया एंड द रिलेटेड थायोयूरासिल कंपाउंड cause considerable decrease in the hormone synthesis by the thyroid, which may not be evident for some day due to the continued output of stored thyroxine। तो थायोयूरिया एंड रिलेटेड थायोयूरासिल कंपाउंड जो है ये थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस ये कंसिडरेबली डिक्रीज करने का काम करते हैं। ये तब तक नहीं पता चला। अब ये क्यों नहीं पता चला? क्योंकि जो स्टोर्ड थायरॉक्सिन था थायराइड ग्लैंड में वो अपना काम करता रहा, इसलिए जो भी इस पे रिसर्च कर रहे थे उन्हें पता नहीं चला कि भाई थायोयूरिया और उसके थायोयूरासिल कंपाउंड जो है वो एज अ एंटी थायराइड ड्रग करके काम करते हैं। ये कुछ दिन तक पता नहीं चला। इसका मतलब है कि थायोयूरिया जो है और थायोयूरासिल कंपाउंड जो है ये थोड़ा लेट काम करते हैं। थायोयूरासिल और थायोयूरिया do not block the uptake of iodide by the thyroid but prevent its incorporation in organic form by antagonizing oxidation by peroxidase and by blocking the coupling of iodotyrosines to form iodothyronine। तो ये जो ड्रग है थायोयूरासिल कंपाउंड, तो ये क्या करते हैं? ये आयोडाइड का अपटेक जो कर रहा है थायराइड ग्लैंड उसको ब्लॉक नहीं करते, बट ये एंटागोनाइज करते हैं पेरोक्सिडेज एंजाइम को, जो कि ऑक्सीडेशन करता है आयोडाइड का। आयोडाइड जो है, आयोडाइड का ऑक्सीडेशन कौन करता है? पेरोक्सिडेज एंजाइम। तो उसको एंटागोनाइज करने का काम ये थायोयूरासिल कंपाउंड करते हैं। इसके अलावा ये ब्लॉक करते हैं कपलिंग ऑफ आयोडोटायरोसिन टू फॉर्म आयोडोथायरोनिन। तो ये जो कपलिंग होता है आयोडोटायरोसिन का उसे भी ब्लॉक करते हैं, जिसके वजह से आयोडोथायरोनिन बनता नहीं है। और हमारा T4 और T3 क्या है? T4 है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसे हम थायरॉक्सिन बोलते हैं, और T3 क्या है? ट्राई आयोडोथायरोनिन, जो कि एक्टिव फॉर्म है हमारा थायराइड हार्मोन का। This is quite a lot of diminution in the amount of colloid in the thyroid follicle. There is quite a lot of diminution in the amount of colloid in the thyroid follicles, which become irregular and lined by highly cuboidal epithelium। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो कोलाइड फॉर्म में ट्राईआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन जो है, जो थायरोग्लोबुलिन के साथ बाइंड हुए है, उसका जो है डिक्रीज होना चालू हो जाता है और कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, जो कि थायराइड फॉलिकल्स में रहते हैं और जो कि इरेगुलर फॉर्म में रहते हैं और क्यूबॉइडल इपिथेलियम को अटैच रहते हैं। उसका जो है कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है थायराइड हार्मोन्स का, और उसके वजह से थायोयूरासिल कंपाउंड अपना एंटी थायराइड इफेक्ट दिखाता है और गॉइटर में इफेक्टिव ड्रग करके काम करता है। Thiouracil compound does not cause any interference with the output thyrotropin by the pituitary, which may
even increase as the blood level of thyroid hormone decrease। तो थायोयूरासिल कंपाउंड जो है ये थायरोट्रोपिन रेगुलेटिंग हार्मोन जो है उसका जो है थायरोट्रोपिन का आउटपुट जो है उसमें अफेक्ट नहीं करता है, एज वेल एज पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी ये जो है इफेक्ट नहीं करता। और इसके वजह से दे कुड एक्सप्लेन व्हाई एक्सोप्थेल्मोस मे नॉट बी रिलीव्ड और इवन मेड वर्स। तो एक्सोप्थेल्मोस जो है ये ऐसा कंडीशन है जिसमें आंखें जो है स्वेल हो जाती है और बड़ी हो जाती है, ऐसा लगता है कि आंख जो है बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में जो है ये थायोयूरासिल जो है कंडीशन वर्स भी नहीं करता है बट एक्सोप्थेल्मोस में रिलीफ भी नहीं देता है। These drugs are rapidly absorbed from the gut and widely circulated in the body and excreted via the urine। तो ये ड्रग जो है इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है जीआई ट्रैक्ट से, वाइडली सर्कुलेट हो जाता है बॉडी में और एक्सक्रीट होता है यूरिन से। थायोयूरासिल कंपाउंड आर कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग प्लासेंटा, so they should be avoided in pregnant women as they may cause fetal goiter and as they are also excreted via the milk may also cause goiter of the suckling infant। तो थायोयूरासिल कंपाउंड जो है ये प्लासेंटा जो है प्लासेंटल बैरियर जो है उसे क्रॉस करने का ताकत रखता है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स में इसका ट्रीटमेंट अवॉइड करते हैं। बिकॉज अगर ये प्लासेंटल बैरियर क्रॉस कर जाएगा और प्लासेंटा को क्रॉस कर जाएगा तो जो फॉइटल है उसे गॉइटर होने का चांसेस है, हाइपरथायराइडिज्म होने का चांसेस है। और प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग वुमन में अगर हम थायोयूरासिल का ट्रीटमेंट देते हैं तो मिल्क में भी ये जो है थायोयूरासिल एक्सक्रीट होता है और इसके वजह से भी जो सकलिंग इन्फेंट है उसमें भी गॉइटर होने का चांसेस बढ़ जाता है। अदर साइड इफेक्ट इंक्लूड्स lymphadenopathy, arthritis, skin reactions and various blood dyscrasias, स्पेशली अग्रैन्युलोसाइटोसिस। तो अदर साइड इफेक्ट्स में आता है लिम्फेडिनोपैथी जिसमें स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड होता है। इसके अलावा आर्थराइटिस साइड इफेक्ट में आता है थायोयूरासिल के। स्किन रिएक्शन होती है थायोयूरासिल से। वेरियस ब्लड डिस्क्रेसियास हो सकते हैं, मीन्स जो ब्लड है ब्लड के डिसऑर्डर भी इसके वजह से हो सकते हैं, स्पेशली अग्रैन्युलोसाइटोसिस मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स क्या करते हैं हमारे बॉडी में, डिफेंस का काम करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स होता है तो हमारी बॉडी जो है इजीली जो है कोई भी इन्फेक्शन से अफेक्ट हो जाएगी। मीन्स हमारे बॉडी को, और कोई भी पेशेंट थायोयूरासिल का ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसका इम्यूनिटी कम हो जाएगा ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स और उसे कोई भी इन्फेक्शन इजीली लग जाएगा। तो ये चीज़ जो है थायोयूरासिल के इतने सारे साइड इफेक्ट है, लिम्फ नोड का स्वेलिंग, आर्थराइटिस, स्किन रिएक्शन, वेरियस ब्लड डिस्क्रेसिया स्पेशली अग्रैन्युलोसाइटोसिस और डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैन्युलोसाइटोसिस विच में कॉज इजीली इन्फेक्शन टू पेशेंट। तो ये जो है इसके वजह से ये ड्रग भी थोड़ा संभाल के पेशेंट को देना है। तो ये 4 ड्रग है एंटीथायराइड ड्रग्स जो कि यूज होते हैं फॉर हाइपरथायराइडिज्म। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब करिए, नहीं लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।